बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 है ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड whose मीनिंग इज मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम ट्राइंगल्स का क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ट्राइंगल का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स मीन, क्या मतलब है कि ट्राइंगल का सोल्यूशन करते हैं? कहते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मीन टू फाइंड इट 3 साइड एंड एंगल। सोल्यूशन, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मुराद है फाइंड दी 3 साइड्स एंड एंगल्स। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, ये आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे पहले बात हुई है ट्रिग्नोमेट्री एक जो है ना वो ग्रीक वर्ड है, हैज़ बीन derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हुज मीनिंग इज मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। और मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल से मुराद है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मुराद है 3 साइड्स और एंगल्स का सोल्यूशन। इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री द मुस्लिम मैथमेटिशियन पार्टिकुलरली अबू अब्दुल्ला अल बताफी अल बिरूनी एंड मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी मेड ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी ट्रिग्नोमेट्री जब तरक्की हुई, ट्रिग्नोमेट्री में मज़ीद जो है ना वो मज़ीद तरक्की हुई, तो इन जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट नहीं बोलूँगी सॉरी, मैथमेटिशियन, इन्होंने अपना हिस्सा डाला। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, आप इन साइंटिस्ट के नाम भी जो है ना वो अंडरलाइन कर लें। उसके बाद कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, एक्यूट एंगल। सबसे पहले बात होती है एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से कम होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आपने लिख लेना इधर लेड पेंसिल से, आपने ऐसे एंगल जो 90 से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। लेटेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं हम 90 से कम एंगल्स की। क्या करना है? 90 से कम एंगल्स क्या है? 90 से कम एंगल्स 30 भी है, 45 भी है, 75 भी है, 60 भी है। कहते हैं इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री का एंगल हो, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी और सी, जिसमें ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का, जिसमें एक एंगल ये क्या है? 90 डिग्री का। विद रिस्पेक्ट टू एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा एंड इज इक्वल टू सी ए बी विद रिस्पेक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 का है, दूसरा क्या है? थीटा। ठीक है, in the right angle triangle the side in front of the angle 90 is always called hypotenuse। आपने कहना hypotenuse, क्या कहना है? hypotenuse। कहता है जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होगी ट्राइंगल में, जो 90 एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, इसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। in the side in the front of 90 angle is called hypotenuse। in the side in front of the given angle theta, जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड होगी, जो एंगल थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, यानी ये वाली जो लाइन, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। दी साइड बिटवीन दी एंगल, जो एंगल 90 और एंगल थीटा, एंगल एंड जो बिटवीन गिवन एंगल, द साइड बिटवीन गिवन एंगल एंड 90 विल बी बेस ऑफ द ट्राइंगल। देखें, ये हमने हाइपोटेन्यूस पढ़ लिया, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो नीचे वाली साइड होगी ये क्या होगी? बेस होगी। क्या होगी? बेस। जो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे ऊपर से नीचे को आ रही होगी वो परपेंडिकुलर होगी। जो नीचे ऐसे बॉटम में बनी होगी वो बेस होगी।
और जो ऐसे आप कह लें ढलवान शेप में होगी, जो ऐसे तिरछी होगी, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, HYP भी लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर PER और बेस को BASC और हाइपोटेन्यूस को HYP भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा डिफाइंड एज साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। आप पढ़ेंगे साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आपने ये याद रखना है कि साइन थीटा क्या, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, यानी P ओवर H, P ओवर H, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस। इसी तरह कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस यानी B ओवर H। इसी तरह उसके बाद देखें टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी P ओवर B, क्लियर है। उसके बाद साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट कोसिकन थीटा, कोस थीटा का ऑपोजिट कोस थीटा का ऑपोजिट सिकन थीटा एंड टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। ये देखें कि अगर हम B ओवर A था ना, हमने क्या करना है बेटा, हम परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप ब्लैड पेंसिल से लिख लीजिएगा कि परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड। जहाँ आप P लिख रहे हैं वहाँ आप A भी लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड A से स्टार्ट होते हैं, जहाँ P लिख रहे हैं वहाँ आप A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें साइन थीटा का ऑपोजिट मैंने अभी आपको बताया कोसिकन थीटा, क्या आ जाएगा, कोसिकन थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट आप यहाँ पे लिख लें कोसिकन थीटा, और कोस थीटा का ऑपोजिट सिकन थीटा, और टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। जब इसका ऑपोजिट लेंगे, साइन थीटा का ऑपोजिट मैंने भी आपको बताया कोसिकन थीटा है, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये नीचे, ऑपोजिट है ना, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह कोस थीटा है, कोस थीटा का ऑपोजिट सिकन थीटा होता है ना, तो जब ऑपोजिट लेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। इसी तरह टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, जब इसका ऑपोजिट लेंगे कोट थीटा आएगा, कोट थीटा ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये सेम यही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पीछे बताई। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि कोस थीटा किसका, साइन थीटा का कोसिकन थीटा किसका ऑपोजिट है, 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह सिकन थीटा किसका ऑपोजिट है, कोस थीटा का। कोट थीटा किसका ऑपोजिट है, टेन थीटा का था।